चर्चा मोह पर चल रही है। तुलसीदास जी ने एक दोहा कहा है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। तुलसीदास जी भले ही जैन नहीं थे, मगर कषायों की गहराई को उन्होंने समझ लिया था। क्रोध कषाय, मान कषाय, माया कषाय और लोभ कषाय। कषाय कितनी है? 4 है। इसमें पाप मूल अभिमान। पाप की जड़ क्या है? अभिमान। अभिमान का मतलब दिखावा। अभिमान का मतलब कहते ना, अपनी नाक ऊंची रखती है, अपनी बात ऊपर रखती है, अपनी अपनी चलाती है, अपने आप को बड़ा बनाती है या बनाता है। अपने आप को बड़ा बनाने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। अब जो अपने आप को बड़ा बनाना चाहेगा वो धन भी इकट्ठा करेगा। मान कषाय प्रशंसा चाहती है तो कपड़े भी अच्छे अच्छे पहनेगा, सजेगा धजेगा, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया कोठी, बढ़िया बंगला। नहीं होगा तो कोशिश करेगा, प्रयास करेगा। जब तक नहीं आएगा तब तक उसके प्रयास में लगा रहेगा। आने के बाद फिर अपनी नाक दिखाएगा, देख मेरे घर भी गाड़ी है, तू अपने आप को समझता क्या है? ये कौन कर रहा है? मान कषाय। मान कषाय की पूर्ति के लिए लोभ करना पड़ा। क्या? मान कषाय की पूर्ति के लिए लोभ करना पड़ा। फिर लोभ किया। अब मान कषाय को यदि धक्का लग जाए, कोई कुछ कह दे, कोई इंसल्ट कर दे, कोई जरा सा बोल दे, तो क्रोध कषाय आ जाती है। पहली कषाय का क्या नाम है? क्रोध। क्रोध क्यों आता है? मान के कारण या लोभ के कारण? लोभ पूरा ना हो तो क्रोध आता है, या मान कहीं टकरा जाए तो क्रोध आता है ना? माया कषाय वो भी लोभ कषाय और मान कषाय की रक्षा के लिए होती है। तो क्रोध और मान तो हैं हथियार। क्या? क्रोध और मान तो हैं हथियार, और चलाने वाला है मान। क्रोध को चलाने वाला कौन है? मान। मान ना हो तो क्रोध आ ही नहीं सकता है। लोभ ना हो तो क्रोध आ ही नहीं सकता है। तो ये दो तो हैं हथियार और दो हैं चलाने वाले। अब कुछ लोग भले दिखावा ना करें, लेकिन लोभ कषाय अधिक हो तो इकट्ठा जरूर करते हैं। उनको दिखावा करने की आदत नहीं है। कपड़े ऐसे पहनेंगे जैसे इनके घर में कुछ है ही नहीं है, और घर में जाके देखो तो इतना धन इकट्ठा हुआ पड़ा है कि 4 पीढ़ी खा ले, 4 पीढ़ियों को कमी ना पड़े। वो दिखावा नहीं करता, मगर लोभ कषाय ज्यादा है। मगर लोभ कषाय ज्यादा है। या तो लोभ के वशीभूत ज्यादा रहता है, या मान के वशीभूत ज्यादा रहता है। और ये दोनों की रक्षा के लिए क्रोध और माया कषाय होती है। और कषाय किसके बच्चे हैं, किसके बेटे हैं? मोह के। मैंने बताया था ना कि मोह के 28 भेद हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ। फिर इनकी डिग्री है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन। ये इनकी डिग्री है। ठीक है। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद। जब तक किसी चीज से अटैचमेंट नहीं होगा तब तक हंसी नहीं आएगी। जब तक किसी चीज से अटैचमेंट, मतलब मोह का दूसरा नाम अटैचमेंट। आप लोग बोलते ना, अरे हम उससे बहुत अटैच हैं। अटैच का मतलब मोह। अटैच का मतलब जुड़ना। अटैच का मतलब उसके प्रति समर्पित होना, अपने विचारों में उसको घुसाना। ये मोह का मतलब है। जब तक अटैचमेंट नहीं होगा तब तक शोक नहीं होगा। अटैचमेंट नहीं होगा तब तक प्रेम नहीं होगा।
अटैचमेंट नहीं होगा तब तक ईर्ष्या भी नहीं होगी, अटैचमेंट नहीं होगा तब तक वेद भी नहीं होंगे, और अटैचमेंट नहीं होगा तो भय भी नहीं होगा। ये सारे के सारा कारण है मोह का। किसका कारण है? तो इन पूरी कषायों में मिथ्यात्व और कषाय, ये दो सबसे जबरदस्त हावी हैं। एक शब्द है विशुद्धि। क्या शब्द है? सुना है आपने? अब विशुद्धि में से वी हटा दो, बचा क्या? शुद्धि। शुद्धि का मतलब शुद्ध, जिसमें मिलावट ना हो, जिसमें मिलावट ना हो उसको कहते हैं शुद्धि। भाई शुद्धि कर लो, यानी तुम्हारे ऊपर जो मैल जमा हुआ है उसे साफ कर लो। शुद्ध घी, शुद्ध घी का क्या मतलब है? जिसमें किसी और तरह की अन्य चीजों की मिलावट नहीं है। शुद्ध दूध, शुद्ध दूध का क्या मतलब? उसमें पानी की मिलावट नहीं है। शुद्ध का मतलब तो यही हुआ कि मिलावट नहीं है। और विशुद्धि, आप कभी भी सुनो साधु संतों के मुंह से, भाई महाराज जी आशीर्वाद दो, विशुद्धि बढ़ाओ। आशीर्वाद में कई बार क्या आशीर्वाद देते हैं? विशुद्धि बढ़ाओ। विशुद्धि कहाँ बढ़ाई जाती है? अरे बोलिए ना, विशुद्धि कहाँ बढ़ाई जाती है? जहाँ अशुद्धि होगी। अशुद्धि काहे से आई है? अशुद्धि किनके कारण से आई है? जिनके कारण से अशुद्धि आई है उसको हटाते चले जाओ तो विशुद्धि बढ़ती चली जाएगी। सारे शास्त्रों का सार एक लाइन में ले लो कि विशुद्धि पैदा करने के लिए अशुद्धि को दूर करना पड़ेगा। अशुद्धि कहाँ से आई? मोह से आई। कहाँ से आई? मोह से आई। जितना जितना मोह है उतना उतना आत्मा में अशुद्धि, और जितना जितना मोह कम उतनी उतनी विशुद्धि, उतनी उतनी विशुद्धि। कषायों की मंदता को विशुद्धि कहते हैं। किसकी मंदता को? कषाय। कौन कौन सी होती है कषाय? क्रोध, मान, माया, लोभ। तो जितना जितना क्रोध, मान, माया, लोभ कम होगा उतने उतने परिणाम शांत होंगे, और जितने जितने परिणाम शांत होंगे उतनी उतनी विशुद्धि होगी, और जितनी विशुद्धि होगी उतना सुख होगा, उतना आनंद होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना? अब चर्चा चल रही थी गुण स्थान की, यानी कि ज्ञानावरण कर्म के कारण गुण स्थान नहीं बनता। दर्शनावरण के कारण भी, हालांकि कर्म प्रकृतियां गुण स्थान के हिसाब से वो भी चली जाती हैं, दर्शनावरण भी जाता है, ज्ञानावरण भी जाता है, लेकिन मोह का मेन रोल है। सबसे ज्यादा यदि किसी का है तो वो मोह का कारण ही गुण स्थानों में उत्थान होता है। जितना जितना मोह कम उतना उतना गुण स्थान ऊपर। तो पहले गुण स्थान से छठवें गुण स्थान तक तो करना पड़ता है, प्रयास भी है, पुरुषार्थ भी है। बिना पुरुषार्थ के नहीं है, इसमें प्रयास भी करना पड़ेगा, पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर गुण स्थान ऊपर होगा। और उसमें क्या करना पड़ेगा? विशुद्धि। ठीक है? अब कषाय हैं तो पाप है। अब इसमें ये कहा कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। अब पाप अलग चीज हो गई और मान अलग चीज हो गई। ध्यान से सुनना, बड़ी गहरी बात कहने जा रही हूं। पाप अलग चीज। पाप कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। 5 पाप होते हैं। कषाय कितनी होती हैं? 4 होती हैं। जो बाहर की तरफ दिखता है वो पाप है, और जो इसको करवाने वाला है वो कषाय है। आप पाप छोड़ने का प्रयास करते हो, आप कषाय छोड़ने का प्रयास नहीं करते हो। यदि कषाय छोड़ने का प्रयास हो जाए तो पाप अपने आप छूट जाएगा।
लोभ है तो परिग्रह है, क्रोध है तो हिंसा है, लोभ है तो चोरी है, लोभ है तो झूठ है, मान है तो झूठ है, लोभ है तो अब्रह्म है। बात समझ में आई कि नहीं आई? कषाय मूल में है और जो बाहर तरफ दिख रहा है, अरे इसने इसको मार दिया, मारा क्यों? क्रोध में। मारा क्यों? क्रोध में। क्रोध क्यों आया? इसने इसका अपमान किया था, इसने इसको गाली दी थी मान के कारण से, या इसने इसका धन चोरी किया था लोभ के कारण से, तो उसने उसको मार दिया। अब उसने थप्पड़ मारा, लाठी से मारा, गोली से मारा, किससे मारा ये बात अलग है, मारा। और मारना है हिंसा। मारना क्या है? हिंसा है। तो किसके कारण मारा? क्रोध के, क्रोध से मारा, क्रोध के कारण नहीं मारा। ये और एक, यहां आप बड़े ध्यान से सुनो इसको, क्रोध के कारण नहीं मारा, क्रोध से मारा। और किसके कारण मारा? या मान के कारण मारा या लोभ के कारण मारा। मारने वाला क्रोध है और मरवाने वाला मान या लोभ है। मतलब जितनी जितनी आप इनकी गहराई में घुसते चले जाओगे, ऐसा लगता है कि ये सब तो हम ही कर रहे हैं, हम ही करने वाले हैं, और ये हमें कुछ पता ही नहीं, हम करते चले जाते हैं मगर पता कुछ भी चलता नहीं है। होश में रहो तब तो पता चले। ये सारे काम तो बेहोश होके किए जाते हैं। आपको गुस्सा आता है, उस समय आपको ये पता चलता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है? नहीं पता चलता ना, है? पहले तो तुम्हें मान ने बेहोश कर दिया, लोभ ने बेहोश कर दिया, और फिर क्रोध के द्वारा पिटवा दिया, पीट दिया या पिटवा दिया। तो ये सारी कषाएं यदि होश में जिए, जब आपको गुस्सा आए तो आपको पता चलना चाहिए मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे अपने आप को गुस्सा नहीं करना, उससे बचाना है। गुस्से से कैसे बचूं मैं इस कारण से गुस्सा कर रहा हूं, इस चीज को छोड़ दूं तो मेरा गुस्सा कम हो जाएगा, इस चीज को छोड़ दूं तो मेरा गुस्सा कम हो जाएगा। चीज को छोड़ दिया, गुस्सा कम हो गया। किसके कारण किया जा रहा है क्रोध? तो करवाने वाली है कषाएं, और बाहर दिखता है कि पाप है। पाप समझ में आ रहा कि पाप हो रहा है, समझ में आता है। किसी को मारोगे सजा मिलेगी, वो भी तुम्हें पलट के मारेगा। तुम डंडा से मारोगे, वो भी डंडे से मारेगा। तुम कुछ कहोगे तो वो भी वापस कुछ कहेगा। और यदि जान से मार दोगे तो पुलिस सजा दे देगी, तुम्हें कोर्ट सजा दे देगी, तुम्हें वहां जेल में जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? जेल में। पाप किया तो सजा मिली। क्या? पाप किया तो सजा मिली। लेकिन यदि वो क्रोध अंदर ही अंदर हो जाता तो सजा कौन देता? पाप बाहर नहीं होता, गुस्सा अंदर ही अंदर हो जाता, तुम बाहर नहीं निकाल पाते, तो सजा कौन देता? कर्म देता। क्रोध किया है तो क्रोध की सजा तुम्हें कर्म दे देगा। लेकिन क्रोध ने बाहर पाप करवा दिया तो उसकी सजा तुम्हें बाहर वाले देंगे। पाप की सजा है, कषाय की सजा नहीं है बाहर। पाप की सजा बाहर मिलती है। चोरी करोगे क्या होगा? जेल में जाना पड़ेगा। पकड़ा गए तो जेल में जाना पड़ेगा। झूठ बोलोगे तुम्हारे घर वाले तुम पे विश्वास नहीं करेंगे। यदि झूठ बोलोगे तो तुम्हारे घर वाले तुम पे विश्वास नहीं करेंगे। और अब्रह्म करोगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं आदमी फंस जाता है। और यदि परिग्रह इकट्ठा कर रहे हो तो वो उसके लिए तो बड़े सम्मान करता है आपका, भाई साहब हम बहुत बड़े आदमी हैं, सम्मान करो इनका। अब बेचारे ने कितना पाप किया, कितनी कषाय करी, तब कहीं जाके परिग्रह इकट्ठा किया है और उसका सम्मान हो रहा है। तो सम्मान परिग्रह का नहीं हो रहा है। जब वो परिग्रह का त्याग करता है, दान करता है,
लोभ कम करता है, लोभ कषाय में कमी ला करके वो दान देता है, उस दान का सम्मान है, परिग्रह का सम्मान नहीं है। बोलिए हाँ या ना। यदि कोई दान ना करे, यदि कोई सहयोग ना करे, यदि कोई त्याग ना करे, तो क्या कहोगे? हमें क्या करना, बड़ा आदमी अपने घर का है, हमें कौन सी कुछ मिल रहा है। करोगे सम्मान? नहीं करोगे। सम्मान किसका है? परिग्रह का नहीं है, त्याग का है। किसका है? त्याग का है। तो दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। पाप और अभिमान, अभिमान कषाय है और पाप 5 है। पाप 5 है और कषाय 4 हैं। एक बोला मुझे उसके ऊपर बड़ा गुस्सा आया। भाई क्यों आया तुझे बड़ा गुस्सा? बड़ा गुस्सा, छोटा नहीं, बड़ा वाला गुस्सा आया। भाई क्यों आया तुम्हें? बोले वो झूठ बोलता है। अच्छा, झूठ बोलने वाले ने क्या किया? पाप किया। हिंसा झूठ, झूठ क्या है? पाप है। उसने पाप किया। तुमने क्या किया? क्रोध किया ना। अरे बोलिए ना, उसने तो झूठ बोला और तुमने क्रोध किया। सही कौन है? निर्णय करो, कौन सही है? हैं? दोनों ही गलत हैं। चलो आपने खुद ही निर्णय कर दिया, ये अच्छी बात है, वरना आप हमेशा भ्रम में रहते कि क्रोध करने वाला सही है और झूठ बोलने वाला गलत है। यहां पर दोनों गलत सिद्ध हो रहे हैं। यदि धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो दोनों गलत सिद्ध हो रहे हैं। तो पाप होते हैं कषाय के कारण। जो 8 कर्म हैं और 8 कर्म की 148 प्रकृतियां हैं, इसमें इन 5 पाप का नाम कहीं भी नहीं है। 5 पाप का नाम कहीं भी नहीं है। जब 5 पाप का नाम कहीं भी नहीं है तो फिर ये पाप हुए क्या? पाप अपने आप नहीं होते हैं, पाप करवाने वाली कषाय होती है। तो किसको छोड़ना है? पाप को छोड़ना है या कषाय को छोड़ना है? कषाय को छोड़ना है। अंदर में जब दया भाव आएगा तब बाहर जीवों की रक्षा होगी। मान कषाय इंसान को कठोर बनाता है। क्या बनाता है? कठोर, पत्थर जैसा बना देता है। यदि घर में कोई तड़फ भी रहा हो, दुखी हो रहा हो, परेशान हो रहा हो, होने दे, हमें क्या करना है? हमारी बात ही नहीं मानता वो। अब पड़ गया ना बीमार, मैंने कहा था ऐसा मत खाना, खा लिया। अब उसका पेट दुख रहा है ना, उसका सिर दुख रहा है ना, अब वो जाने, उसका काम जाने, जब वो मेरी बात मानते नहीं है। यानी तुम्हारी बात नहीं मानी तो उसका दुख तुम्हें दुख नहीं दे रहा है, उसने तुम्हें कठोर बना दिया। तुम पिघल नहीं रहे हो, तुम्हें दया नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि उसने तुम्हारी बात नहीं मानी। बात मान लेते तो मान कषाय की पूर्ति हो जाती, बात नहीं मानी तो मान कषाय की पूर्ति नहीं हुई। अब मान कषाय की पूर्ति नहीं हुई तो मान कषाय ने तुम्हें कठोर बना दिया। समझ में आया कि नहीं आया? मान कठोर बनाता है, क्रोध जलाता है, तड़फाता है, पीटता है, कुचलता है, और माया नए नए रंग दिखाती है, पकड़ ही नहीं पाओगे। सामने वाला मुस्कुरा रहा है तो वो तुमसे प्रेम में मुस्कुरा रहा है या द्वेष में मुस्कुरा रहा है, तुम पकड़ ही नहीं पाओगे। माया के कई चेहरे होते हैं। और लोभ कषाय, तो इसका क्या कहना है? लोभ पाप का बाप बखाना। क्या कहा है? लोभ पाप का बाप है। अब यदि जरा सा कुछ पता चल जाए कि बाहर कुछ बट रहा है, बताइए प्रवचन में बैठोगे? यदि बाहर काजू किशमिश के पैकेट बट रहे हैं और आपको पता चल जाए कि वहाँ एक जन वहाँ खड़ा है और उसको मिल गया, अब वो आपको इशारा करा, दुकान बंद होने वाली, फ्री में मिल रहा है, अभी आजा। अरे बोलिए ना, प्रवचन में बैठोगे कि काजू किशमिश का पैकेट लेने जाओगे? 1 मिनट में मन डोल जाएगा।
यदि जिसका मन ना डोले तो समझना उसे धर्म अच्छा लग रहा है, उसे आत्मा की बात अच्छी लग रही है, उसे विशुद्धि की बात अच्छी लग रही है और अशुद्धि की बात अच्छी नहीं लग रही है। लेकिन लोग ये सारी कषाएं जो है ना, हमारी आत्मा को बिल्कुल चारों तरफ से ऐसा जाल फैला रखा है। हम इधर से निकलते हैं वो इधर से फंसा लेती है, हम इधर से निकलते वो इधर से फंसाती है, हम इधर से निकलते हम निकल ही नहीं पाते हैं। इससे निकलना इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है, मुश्किल तो है, असंभव नहीं है। जब हमारे भगवान निकल गए तो हम क्यों नहीं निकल सकते हैं? जिसकी साधना करनी पड़ती है। तो अशुद्धि हटी तो विशुद्धि आई, विशुद्धि आई तो हमारी शक्तियां जागृत हुई। मैं कई बार कहती हूँ, आप लोग साधु संतों के पास जाते, महाराज आशीर्वाद दे दो, क्या कहते हो? आशीर्वाद दे दो, बीमार हो रहे हैं, महाराज हमारा ये काम नहीं बन रहा है, महाराज हमारा इस लड़की को आशीर्वाद दे दो शादी हो जाए। तो महाराज ने ऐसा कौन सा काम कर लिया कि उनके पास वो आशीर्वाद की पोटली आ गई? क्या काम किया बताओ? तुम तो फिर भी काम करते हो, वो तो कुछ नहीं करते हैं, बस शास्त्र पढ़ते रहते हैं, सामायिक कर लेते हैं, एक टाइम आहार कर लेते हैं, प्रवचन सुना देते हैं। और क्या करते हैं महाराज, और क्या करते हैं साधु संत? कहाँ से आई शक्तियां? बोलिए, कहाँ शक्तियां कहाँ से आई? साधु संत ने मोह छोड़ा, परिवार छोड़ा, गृहस्थी छोड़ी, जितने लोभ के कषाय के कारण थे उन कारणों को छोड़ा, मन को कषायों से हटा करके स्वाध्याय में लगाया है, ज्ञान प्राप्ति में लगाया, सामायिक में लगाया, ध्यान में लगाया, तो विशुद्धि आई, और विशुद्धि आई तो शक्तियां जागृत हो गई। तो जो काम साधु कर सकता है क्या आप नहीं कर सकते हो? क्या आपके अंदर शक्ति नहीं है करने की? करने की शक्ति तो है, मगर पुरुषार्थ की कमजोरी है। पुरुषार्थ किए बिना कुछ भी नहीं मिलता है। बिना मेहनत किए तुम्हारी रसोई नहीं बनती, बिना मेहनत किए तुम्हारी गृहस्थी नहीं चलती, बिना मेहनत के तुम्हारे बच्चे नहीं पलते, बिना मेहनत के तुम्हारी दुकान नहीं चलती। तो बिना पुरुषार्थ के धर्म कैसे हो जाएगा? पहले गुण स्थान में मोह की तीव्रता है, और मैंने और बताया था कि पहले गुण स्थान में निगोदिया भी है, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असंगी पंचेंद्री और संगी पंचेंद्री, ये सब पहले गुण स्थान में है। अब इसमें संगी पंचेंद्री जो है वो पुरुषार्थ कर सकता है, वो मोह को कम करके, मिथ्यात्व को छोड़ करके और सम्यक दर्शन की प्राप्ति करके पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान में पहुंच सकता है। उसके पास पुरुषार्थ करने की ताकत है। एक इंद्रिय में पुरुषार्थ करने की शक्ति नहीं है, दो में भी नहीं है, तीन में भी नहीं है, चार में भी नहीं है, असंगी पंचेंद्री में भी नहीं है, लेकिन तुम संगी पंचेंद्री हो। तुम्हारे अंदर ताकत है कि तुम मिथ्यात्व और कषायों को छोड़ करके अपने गुणस्थान को ऊपर बढ़ा सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? हैं? आपके अंदर शक्ति है कि नहीं? आप सम्यक दर्शन प्राप्त करो। और सम्यक दर्शन मैं आपको बता दूं चारों अनुयोगों के अनुसार कैसा है। प्रथमानुयोग के अनुसार दृढ़ श्रद्धान सम्यक दर्शन है। चरणानुयोग के अनुसार सत्य व्यसन का त्याग, छान के पानी पीना, रात्रि भोजन का त्याग और देव दर्शन, अष्टमूल गुण का पालन। यदि आप इतना करते हैं तो चरणानुयोग आपको सम्यक दृष्टि घोषित कर देता है। कर्णानुयोग पक्का है, इसके मामले में यहाँ कुछ नहीं चलने वाली। यहाँ तो चार अनंतानुबंधी की कषाय, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, जब तक इनका उपशम क्षयोपशम नहीं होगा तब तक सम्यक दर्शन नहीं। ये इसका सम्यक दर्शन पक्का वाला है। पहले वाले का पक्का हो ये कोई जरूरी नहीं है।
दूसरे का भी पक्का हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इसका सम्यक दर्शन बिल्कुल पक्का है। जो कर्णानी योग में खरा उतर गया वो पार है। और जो आध्यात्मिक द्रव्यानी योग है, निश्चय से सम्यक दृष्टि कौन है? जो आत्मा को जानता है, आत्मा को मानता है, आत्मा के हाँ उसमें चलता है, वो सम्यक दृष्टि निश्चय से है। निज लाइन आती ना छह ढाला में, आप रूप को जाने पनु सो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में थिर रहे निज सम्यक चारित्र होई। तो ये इसके बिल्कुल खरा उतरना, आत्मा तक पहुंचना, ये द्रव्यानी योग का सम्यक दर्शन है। और चारों में जो खरा उतर गया उसकी नैया पार है। और कोई ज्यादा बड़ा नहीं है सम्यक दर्शन, कोई कठिन नहीं है ज्यादा। और क्रोध मान माया लोभ अभी खत्म नहीं हो रहा। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए अभी क्रोध मान माया लोभ खत्म नहीं हो रहा है, अभी कम हो रहा है। किसी से बैर नहीं बांधना, किसी से अनबोल नहीं करना, किसी के प्रति मन में द्वेष ईर्ष्या नहीं रखना, बस इतना ही करना है और ज्यादा कुछ नहीं करना है। अपना इतना अभिमान नहीं करना, ज्यादा लोभ नहीं करना, निर्माल्य नहीं खाना। वही यहां सम्यक दृष्टि बन जाओगे आप। तो बंधुओं, मेरी बात आपकी समझ में आई तो सही ना? अब इस के लिए अभी जो यहाँ पर शिविर लग रहा है 10 दिन का, लग रहा ना? आप लोगों को मालूम है? तो इसमें क्या करना है? घर का मोह छोड़ना है। क्या करना है? 10 दिन के लिए घर का मोह छोड़ना है, धन का मोह छोड़ना है, नाती पोतों का मोह छोड़ना है, परिवार का मोह छोड़ना है, और 10 दिन के लिए पदमपुरा आना है। और यहाँ क्या करना है? यहाँ जो कराया जाएगा, हो सकता है कि आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। यही 10 दिन मिलते हैं जिंदगी में, यही 10 दिन साल में एक बार मिलते हैं। तुम 3 दशलाखनी तो मनाते नहीं हो, एक ही मनाते हो, तो कम से कम ढंग से ही मना लो। जहां घर में रहोगे तो वहां कुछ ना कुछ दिखते ही रहेगा। क्रोध मान माया लोभ के निमित्त मिलते ही रहेंगे, लेकिन यदि यहां आ गए तो यहां क्रोध मान माया लोभ के निमित्त भी कम मिलेंगे, विशुद्धि भी बढ़ेगी। और उन 10 दिनों में हो सकता है कि आपकी भावना इतनी विशुद्ध हो जाए कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। 365 दिन में 355 दिन आप अपने घर में रहो, लेकिन 10 दिन ऐसे अपने आप को यहां आकर इतना चार्ज कर लो कि 355 दिन आपके लिए वो स्वर्णिम बन जाए। वो 10 दिन इतनी बैटरी चार्ज कर लो कि 355 दिन आपका मन शांत रहे, आपका जीवन शांत रहे, और आप अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से जी सके। जिंदगी सब जी रहे हैं, लेकिन जिंदगी जीना सबको नहीं आता है। इन 10 दिनों में आपको जीना सिखाया जाएगा। इन 10 दिनों में आपको पूजा, भक्ति, ध्यान, मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। स्वर्ग में परी का, बैठने में दरी का, और आने वालों में मैनपुरी का, मिठाइयों में मावा का, ज्वालामुखी में लावा का, और आने वालों में इटावा का, जंगल में शेर का, फलों में बेर का, और आने वालों में अजमेर का। बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए? ग्वालियर। सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का, और आने वालों में ग्वालियर का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में धौलपुर और जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। अहमदाबाद। देने में दाद का, नहीं होने में विवाद का, और आने वालों में अहमदाबाद का। बड़ा ही महत्व है। सिहोरा। रहने में धरा का, रंगों में हरा का, और आने वालों में सिहोरा और पदमपुरा का। बड़ा ही महत्व है। टूंडला। गाने में गला का, करने में भला का, और आने वालों में टूंडला का। बड़ा ही महत्व है। बीकानेर। अच्छा, नहीं होने में देर का, फलों में बेर का, और आने वालों में बीकानेर का। बड़ा ही महत्व है। चित्रकूट।
फलों में फूट का, नारियल में जूट का और आने वालों में जयपुर चित्रकूट का। बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में जयपुर वैशाली नगर का। बड़ा ही महत्व है। और आदर्श नगर का। बड़ा ही महत्व है। और बापू नगर का। सारे नगर वाले इकट्ठे हो जाओ। त्रियंच, और जो लोग जहाजपुर में आए, त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का और आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। सुधरने में भाव का, नदी में नाव का और आने वालों में गुड़गांव का। बड़ा ही महत्व है। पहली बार आई हूँ यहाँ पर, अभी तक सुना था केवल और टीवी में देखा था। बहुत अच्छी हर चीज बहुत अच्छा क्षेत्र है, बहुत अतिशयकारी मूर्ति है और सभी को एक बार जहाजपुर क्षेत्र के दर्शन जरूर करने चाहिए। बहुत समय से मन में इच्छा थी कि जहाजपुर जाएंगे, मुनीश्वरनाथ भगवान की प्रतिमा देखकर वीतरागता ऐसी झलक रही है जैसे हमें भी उसी अनुरूप अपने वीतराग भाव प्रकट हो हमेशा और अपने आत्म कल्याण करें। यहाँ पर काफ़ी समय से हमारे पूरे परिवार को इच्छा थी आने की, आज आकर हमने यहाँ पर भगवान का प्रक्षाल अभिषेक किया। जहाजपुर आने का मौका मिला, मेरे बेटे और सभी लोग अभी यहाँ आए हैं और हमें इतनी अत्यंत खुशी हो रही है कि हमें प्रभु के दर्शन करने को मिले। हमारा रक्षाबंधन पे यहाँ पे आने का बिल्कुल भी मन नहीं था, बट मुनीश्वरनाथ भगवान ने हमें यहाँ पे बुलाया है। हम लोग पद्मपुरा स्वस्ति भूषण माता जी के यहाँ पे दर्शन करने के लिए गए थे, तो उन्होंने एकदम से कहा कि आपको जहाजपुर जाना है, मुनीश्वरनाथ भगवान की अपराजिता देवी माता की राखी लेके जाना है और छुलिका माता जी को साथ में लेके जाना है। हम लोग पद्मपुरा से रवाना हुए, काफ़ी बारिश आई बीच में, हम लोग काफ़ी घबरा गए थे, लेकिन माता जी का आशीर्वाद और भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ था कि हम लोग रक्षा सूत्र लेके माता जी के पास आए और हमने रक्षा सूत्र भगवान जी के यहाँ पे चढ़ाया। पर शायद चौथी पांचवी बार आ रहे हैं और जब से आए हैं तब से मतलब एक मन में आध्यात्मिक आकर्षण यहाँ से जुड़ चुका है। तो जब भी यहाँ से जाते हैं तो मन वापस से ये कहता है कि वापस इस स्थान के दर्शन के तो हमें आना है। जहाजपुर दूसरी बार आए, लेकिन पिछली बार आए थे तो एकदम आधा बना हुआ था। अब समझ में नहीं आ रहा कि मंदिर इतना सुंदर रूप ले लेगा और मूर्ति तो इतनी सुंदर और इतनी मनोहारी है कि देख के मन ही नहीं भरता है। की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुण। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान,
एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।